चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारा लेक्चर रहेगा साइंस का, और उसमें हमने पढ़ लिया है ये चैप्टर नंबर विद्युत क्या कहते हैं 12वां विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। उसको हमने काफ़ी पढ़ लिया। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता ही काफ़ी पढ़ लिया है। इसमें आज की हेडिंग रहेगी हमारी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। ठीक है, इससे पहले हमने क्या कहते समांतर क्रम में जोड़ना सीखा और श्रेणी क्रम में सीखा और विद्युत ऊर्जा को सीखा। लास्ट लेक्चर में विद्युत ऊर्जा को सीखा है। तो विद्युत ऊर्जा को सीखने के बाद विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव सीखेंगे हम। ठीक है, क्या होता है वैसे ओरल समझो। सबसे पहले देखो, कोई चालक तार है, कोई चालक तार, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसका ताप बढ़ जाएगा। ताप जब बढ़ता है उसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसी युक्ति पर आधारित अपना क्या कहते हैं, अपना उपकरण है, क्या कहते हैं, अपना हीटर है ना, और प्रेस है, विद्युत इस्त्री है ना। ये सभी जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उपकरण, वो सभी इसी पर आधारित होते हैं। किस पर? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, समझ गए ना। बस इसी को लिखेंगे। ये हमारी हेडिंग रहेगी, आएगी मेन हेडिंग रहेगी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय या तापीय दोनों चीज लिख सकते हो आप। ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, ये हेडिंग है। क्या बोला है मैंने? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके ताप में वृद्धि होती है, ताप बढ़ता है उसका। जैसे ही ताप बढ़ता है इसी घटना को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इस पर आधारित कुछ हमारे उपकरण है, जैसे हमारा बल्ब है, विद्युत बल्ब में ऊष्मा निकलती है ना, प्रकाश निकलता है। और क्या कहते हैं, अपना हीटर है, और विद्युत इस्त्री है, इस्त्री यानी प्रेस है। ठीक है, ये सभी उपकरण है। फिर उसके बाद मैं आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की माप पढ़ाऊंगा। माप यानी आपको फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। फॉर्मूले पर जब मैं फॉर्मूले आपको पढ़ा दूंगा, उस पर आधारित हमने 2 प्रश्न लिए, इनको भी हल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखेंगे आप मेरे साथ। हाँ, लिखना शुरू करो। किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होती है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, इस पर आधारित कुछ उपकरण है। जैसे कौन कौन से उपकरण है? जैसे उपकरण कौन कौन से? हमारा विद्युत बल्ब है, पहला विद्युत बल्ब है ना। दूसरा अपना हीटर है ना। और तीसरा है इस्त्री समझते हो यानी विद्युत प्रेस। ठीक है, आदि। ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक और बात है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है ना, इसकी मैं आपको फॉर्मूले बताऊं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की माप, ऊष्मीय प्रभाव की माप। ठीक है, विद्युत धारा, मैं देखो विद्युत धारा शॉर्ट में लिख देता हूं, ध्यान से देखा करो। ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की माप। इसको मापेंगे कैसे?
इसको कैसे मापेंगे ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा लूज मोशन चल रहा है। ठीक है, गर्मी बहुत है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की माप। ठीक है, समझो कोई हमारा चालक तार है, उसका प्रतिरोध R है, उसके सिरों के बीच विभवांतर V है और उसमें विद्युत धारा t सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी। ऊर्जा तुम्हें और गहराई से पढ़नी है तो लास्ट लेक्चर को सीखना। वैसे ऊर्जा W बराबर VIT होगी, सही है ना, W बराबर VIT होगी। तो यही हमारी, देखो ये जो ऊर्जा है, काम करने की क्षमता ऊर्जा है, और ये जो चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाह करने के कारण उत्पन्न ऊष्मा हो रही है, ताप बढ़ने के कारण यही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। बस अंतर क्या है, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए ऊर्जा मिल रही है हमें, है ना, इसलिए इसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आ रही बात समझ में, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए इसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसे H से डिनोट करते थे, उसको W से करते थे। इसे H फॉर हैन से डिनोट करते, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कोई चालक तार है, चालक तार R प्रतिरोध का चालक तार लिखो, माना कोई R प्रतिरोध का चालक तार है जिसके सिरों के बीच विभवांतर V है ना, इसमें t सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तब, इसमें t सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तब व्यय ऊर्जा, इससे लास्ट लेक्चर में सीखी थी हमने W बराबर VIT, ये हमने सीखा था। ये ऊर्जा है, लेकिन ये ऊर्जा ताप के कारण उत्पन्न हुई है। ये ऊर्जा किसके कारण हुई है, ताप के, इसलिए इसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ लिखेंगे यह ऊर्जा ताप के कारण उत्पन्न हुई है, ताप बढ़ने के कारण, ताप ना लिख पाई भाई, बेजा की बात है, ताप बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आगे बात समझ में, देखो यह ऊर्जा ताप बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा W को हम क्या कर सकते हैं, H के बराबर लिख सकते हैं, H बराबर W, यानी H बराबर VIT। ठीक है ना, आगे बात समझ। अच्छा, अब देखो जो ऊष्मा है उसे हम कैलोरी में मापते हैं। इसका तो मात्रक जूल था, इसका मात्रक क्या था, जूल था, और अभी इसका भी मात्रक जूल है, क्योंकि इसमें अभी हमने कैलोरी लगाई नहीं, बिल्कुल इसका भी अभी जूल ही है। लेकिन हम ऊष्मा को किस में माप देते हैं, कैलोरी मापते हैं। तो कैलोरी का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। मैं ऊपर वाला हटा रहा हूँ थोड़ा, आप जल्दी नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक जोड़ा अच्छी है, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हटा रहा हूँ इसे मैं, यहाँ तक हटा दे रहा हूँ। तो समझो, एक जो जूल होती है, हाँ, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है, सही है ना। एक कैलोरी बराबर ऊष्मा 4.2 जूल होती है, ठीक है ना। अच्छा, आप जूल में चाहते हो, जूल में, एक जूल में कितनी होगी, एक जूल में, तो इसका डिवाइड हो जाएगा, 1/4.2 जूल कैलोरी होगी। इस फैक्टर को आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब समझो, इस ऊष्मा को मैं जूल से हटाकर कैलोरी में चेंज कर रहा हूं, तो मैं सब में 4.2 से डिवाइड हो जाएगा मेरा,
4.2 से क्या हो डिवाइड हो जाएगा, यानी मेरा हो जाएगा H बराबर VIT/4.2। ये अब कैलोरी में हो गया, आंसर किस में हो गया ये, कैलोरी में। पहले किस में था, पहले था ये जूल में, अब कैलोरी में हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान करो, ये W के मैंने 3 फॉर्मूले और लिखाए थे, कैसे कैसे लिखाए थे उनको सबको देखो। एक तो अपना यही था VIT/4.2 है ना, एक और था अपना I²RT/4.2 कर लेंगे, एक और था V²T/R यानी 4.2R, एक और था, एक और कौन सा था भाई, ध्यान करो कौन कौन सा हो गया, IR हो गया, B और R हो गया, अब रह गया BI भी हो गया, VI हो गया। अब कौन सा रह गया है, हमारे ध्यान से चूक रहा है भाई, कौन सा रह गया है, I²RT और 4.2 ये और V²T/R, और कौन सा रह गया है, कि तीनों हो गए। चलो देखते हैं, वैसे मेरे ख्याल से हो गए, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये आप पीछे वाले लेक्चर में देख लेना, ठीक है ना। W के मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए, मैंने तीनों लिख दिए ये, ठीक। अगर आपको V और I चाहिए, VI, तो VI दिया है तो इस वाले फॉर्मूले को लगा लेंगे, और IR दिया तो इसको लगा लेंगे, और VR दिया तो इसको लगा लेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ, इतना ध्यान रहना है आपको, ठीक है। तो ये हो गई हमारे ऊष्मा के ये 3 फॉर्मूले हो गए, ऐसे हमने ऊर्जा के फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना। अब इसी पर आधारित हम ये प्रश्नों को लगाएंगे, ठीक है। अब नीचे वाले को हटा दे रहा हूँ, नीचे वाले को हटा दूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। देखो समझो ध्यान से, हम पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये फॉर्मूले नहीं हटा रहा हूं मैं, फॉर्मूले आपको बताऊं कौन सा लग रहा है। देखो किसी परपथ में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, 10 एम्पियर की धारा है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, I बराबर 10 एम्पियर, 10 एम्पियर धारा बह रही, बहुत बढ़िया। परपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध, ओम मतलब R बराबर 2 ओम, 2 ओम के प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड कितना सेकंड, T बराबर कितना है, 1 सेकंड, 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है, ऊष्मा ज्ञात करनी है। समझो ऊष्मा यानी H ज्ञात करनी है, H ही तो अपना W होता है, तो H बराबर फॉर्मूला ऐसा देखो जिसमें IRT आया, देखो ये बीच वाला IRT, तो इसको H बराबर I²RT ये लगा लिया हमने, ठीक है ना, लगा लिया ना। ये तीनों फॉर्मूले अगर मैं 4.2 ना लगाऊं, 4.2 ना लगाऊं तो ये तीनों फॉर्मूले जूल में रहेंगे, और जब मैं 4.2 से डिवाइड कर दूंगा तो तीनों फॉर्मूले कैलोरी में हो जाएंगे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, अब ये कैलोरी में, और अगर मैं 4.2 से डिवाइड ना करूं तो H बराबर VIT बराबर और H बराबर, ये देखो एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा H बराबर I²RT ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, और क्या कहते हैं H बराबर V²T/R ये तीसरा फॉर्मूला हो गया जी, ये वाला ये। तो ये सभी अभी जूल में, अभी ये किस में, जूल में, ये भी आंसर जूल में, और ये भी आंसर हमारा किस में, जूल में। लेकिन जब हमने 4.2 डिवाइड कर दिया, ये किस में हो, कैलोरी में हो गया। तो अभी हम इतना ही लगा रहे हैं, जूल में आंसर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जूल में आंसर आ जाए तो लगाते हैं। देखो H बराबर I देखो कितना I है, 10, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, I² है ना, तो 10 गुणा 10 2 बार कर लिया, और R है यहाँ पर 2 गुणा 2, और T 1 लगा ली, ठीक है। तो 10 दूने 10 10 100, 100 दून 200, यानी H बराबर 200 जूल आया है, ये आंसर किस में आया है, 200 जूल आया है। अगर आप इसे चाहते हैं कैलोरी में करना तो कर सकते हैं, तो H बराबर 200/4.2 कर लेंगे, 200/4.2, तो ये कैलोरी में आंसर हो जाएगा। वैसे आपको जूल में ही करना है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कैलोरी में आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आसान पॉइंट में आएगा आंसर, पूरा तो भाग जाएगा नहीं। पहले इस वाले पॉइंट को उठाओ, 0 बढ़ाओ तो 2000 हो गया, ऊपर 2000 हो गया, और नीचे आपका 4 यानी 42 हो गया। और इसको 2 से काट लो आसानी से, 2 से काटो, पहले 2 से काटें तो ऊपर 1000 और नीचे 21 बार, 21 से भाग देना 1000 तो पॉइंट में आंसर आएगा। देखो 21 से भाग देना है 1000 में, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, अगले वाले को नहीं करूँगा। 21 चौका 84, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 1 अंक उताली 0 का, तो 21 7 147, 21 8 168 आगे निकल जाए तो 7 बार करना पड़ेगा,
21 सत्ते 147, भाग देंगे, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाए 130 हो गया, तो 21 छिक्का 126, 6 बार चला जाएगा 126। बस इतना ही करूँगा, अब ज़्यादा नहीं करूँगा। 47.6 कैलोरी, H बराबर 47.6 कैलोरी, सही है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आ गया ना। अगर हम 4.2 से डिवाइड कर लें तो कैलोरी, और नहीं डिवाइड करें तो जूल, बस इतना अंतर है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा 18 हूँ, स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पर वीडियो बंद करके नोट करो, और क्वेश्चन साइड में लिखिए, यहाँ से देख लिया करो। चलो देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 10 वोल्ट, वोल्ट यानी V बराबर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट और तथा 0.5 एम्पियर, एम्पियर यानी I बराबर 0.5 एम्पियर बल्ब से प्रति सेकंड, प्रति सेकंड यानी T बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड में, प्रति सेकंड या 1 सेकंड में कितने जूल ऊष्मा, इसमें तो जूल ही पूछा है, ऊष्मा जरूर पूछिए, H पूछिए, लेकिन किसमें पूछिए, जूल में ही पूछिए। तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ H का जिसमें BIT आता हो, देखो ये आ रहा है, देखो यहाँ देखो H बराबर BIT आ रहा है, इसी को लगा लो, H बराबर BIT, फॉर्मूला लगाए H बराबर VIT, लगाओ देखो H बराबर B का मान लगाओ, B कहाँ है, B दो 10, यहाँ पे 10 लगा लिए, गुणा I का मान 0.5 तो 0.5 लगा लिए, और गुणा T का मान 1 लगाओ, गुणा 10 पन्ना 50 हो गया, 50 से 50, एक अंक बाद पॉइंट लगे तो 5 रह जाएगा, तो 5 जूल ऊष्मा खर्च होगी, निकलेगी। ठीक है ना, ऐसे करके 5 जूल ऊष्मा आएगी। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा, चैप्टर नंबर 12 में है और विद्युत इसका नाम है, इसका हमने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव सीखा है, और उस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे वाला लेक्चर में आगे वाला टॉपिक जो भी आगे रहेगा अपना NCERT के अकॉर्डिंग उसको करेंगे। ठीक, चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, आनंद में रहो।